हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं विनय राणा आपका स्वागत करता हूं साइबरोनिक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हमने पढ़ा था, लेक्चर में वीडियो थी वो। वहां पर हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से डिस्कस किया और कंप्लीटली उसको हमने पूरा किया। लेकिन वीडियो लेंदी हो रही थी, इसलिए हमने आपसे बोला कि कंपोनेंट, स्कोप या एलिमेंट ऑफ बिजनेस जो है तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। लेकिन उस वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा। अगर कोई डाउट लगता है, आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, ओके, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इसके बाद जो है मैम की आएगी अकाउंट्स की, तो आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे मिल जाए, ये भी ज़रूरी है। लेक्चर 2 में हमारा टॉपिक है कंपोनेंट, स्कोप, एलिमेंट ऑफ बिजनेस, ओके। तो आप लोग ये पढ़ के आए होंगे। तो ये जो आपका कंपोनेंट, स्कोप, एलिमेंट ऑफ बिजनेस जो है, ये आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, ओके। तो पहला जो आपका है वो इंडस्ट्री है, ओके। दूसरा जो है वो कॉमर्स है। ये 2 पॉइंट जो हैं आपको अभी यहाँ पढ़ने हैं। आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहीं से बनेंगे और आप उनको सही टिक भी करोगे, ओके। तो ये दोनों पॉइंट आपको पढ़ना है। तो मैं इसको अलग अलग ड्रॉ करता हूँ, ओके। मैं इंडस्ट्री को अलग डिस्कस करता हूँ, कॉमर्स को अलग डिस्कस करूँगा। इसके अंदर ही मैं यहाँ ड्राइंग नहीं करने वाला, अदरवाइज़ हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो जाए। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंडस्ट्री क्या होती है। इंडस्ट्री का पर्पस होता है टू क्रिएट प्रोडक्ट्स बाय कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स, ओके। मतलब जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उसको हम ला करके उसको इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाए, लोगों के यूज़ करने के लिए, लोगों को कंजम्पशन करने के लिए वो तैयार हम करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, ओके। इसके अंदर अलग अलग इंडस्ट्री आती हैं जो अलग अलग टाइप के गुड्स को प्रोड्यूस करती है, ओके। तो इसको मैं डिस्कस करूँ, इंडस्ट्री में आपके 3 टाइप होते हैं, ओके। 3 तरीके की इंडस्ट्री आपकी आती हैं। पहली आती है प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरी आती है सेकेंडरी इंडस्ट्री, थर्ड आती है आपकी टर्टियरी इंडस्ट्री, ओके। ये 3 इंडस्ट्री हैं, इसको हमें अच्छे से पढ़ना है यहाँ पर। तो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री, ओके। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है, हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज से, ठीक है, एक्सट्रैक्शन करते हैं। कहने का मतलब हम लोग वहाँ से गुड्स नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं वहाँ से रॉ मटेरियल, ओके। एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। जैसे हम लोग जंगल जाते हैं, जंगल से हम लोग अगर क्या बोलते हैं लकड़ी ले आएँ, ओके, वुड्स, तो वुड्स तो रॉ मटेरियल है, क्योंकि वुड जो है, वुड से हमें क्या मिलता है, फर्नीचर बनाने को मिलता है। हम बेड बना सकते हैं, हम चेयर बना सकते हैं, कोई भी चीज़ होती है हम वुड से बना सकते हैं, लकड़ियों से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ये हमें क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज से मिल रहा है ना। ऐसा तो है नहीं किसी फैक्ट्री ने वुड निकाल के दे दिया हमें। प्राइमरी इंडस्ट्री में हम नेचुरल रिसोर्सेज से, ठीक है, एक्सट्रैक्शन करते हैं, हम रॉ मटेरियल को निकालते हैं, प्राप्त करते हैं, या लिविंग स्पीसीज़ का रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या आता है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसी तरह आपकी है आगे सेकेंडरी इंडस्ट्री। ये क्या करती है, ये रॉ मटेरियल लेती है प्राइमरी इंडस्ट्री से। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करेगा, प्राइमरी इंडस्ट्री से मटेरियल लेकर के उसको एज अ रॉ मटेरियल लेकर के उसको फिनिश गुड्स में
तैयार करेगा। ओके, जैसे वो एग्जांपल क्या था, वुड वाला था। वुड आपने कहाँ से निकाला? फॉरेस्ट से। ठीक है, ये हुआ प्राइमरी। अब क्या हो रहा है, अब वुड जो है वो हो गया रॉ, और अब उससे बन रहा है क्या? फर्नीचर। तो वो हो गया फिनिश प्रोडक्ट। तो ये आ जाएगा सेकेंडरी इंडस्ट्री में। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है वो क्या करती है, वो रॉ मटेरियल लेती है प्राइमरी इंडस्ट्री से। ठीक है, जो उन्होंने मटेरियल रिसोर्सेज से निकाले थे, उन रिसोर्सेज से निकले हुए मटेरियल को यूज़ करके सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है कि फिनिश प्रोडक्ट तैयार करती है। समझिए ना, वो फिनिश एक प्रोडक्ट तैयार करती है। जैसे हमने वुड लिया था, प्राइमरी इंडस्ट्री से निकला था वुड, जंगल से निकला, और जंगल से हमने वुड निकालने के बाद उसको दे दिया सेकेंडरी इंडस्ट्री में। सेकेंडरी इंडस्ट्री ने क्या किया, उसको तैयार कर दिया फर्नीचर में। तो इसमें हम लोग जान लेते हैं क्या क्या आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री में। ओके, लास्ट वन आता है आपका टर्टियरी। तो इसमें क्या होता है, टर्टियरी इंडस्ट्री इज़ कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग सर्विसेज विच फैसिलिटेट्स अ स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहने मतलब ये है कि जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी से जो गुड्स एंड सर्विस तैयार हो रही हैं उनको एक स्मूथ फ्लो मिले। ठीक है, कि किसी भी टाइप की परेशानी या फिर कोई हर्डल वहाँ पे ना आए, और किसी भी तरीके से वो जो गुड्स आपके तैयार हो रहे हैं वो ख़राब ना हों। ठीक है, उसके लिए सर्विस ये प्रोवाइड करता है, इसलिए हम इसको टर्टियरी इंडस्ट्री को सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं। तो टर्टियरी इंडस्ट्री में क्या आता है ये हम जान लेते हैं। तो ये हो गया आपका इंडस्ट्री का पार्ट। ओके, तो हम लोगों ने जान लिया प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, टर्टियरी क्या होती है। अब हम लोग इसके अंदर का पार्ट समझते हैं। जो मैंने ये काइंड्स आपको बताए हैं उसी में से आपके क्वेश्चन 2 से 3 आपको ज़रूर देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें प्राइमरी के एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री की बात। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती हैं, जो एक्सट्रैक्शन करती हैं ऐसे रॉ मटेरियल को निकालती हैं नेचुरल रिसोर्सेज से, जो कि होते हैं आपके मिनरल हो सकते हैं, नदियों से आप फिश निकाल सकते हैं, जंगल से आप लकड़ियाँ निकाल सकते हैं, ठीक है, कोयले निकाल सकते हैं आप। ये सारी चीज़ें जो होती हैं क्या आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री के एक्सट्रैक्टिव पार्ट से आपको मिलती हैं। ठीक है, तो आप समझ गए इसको। तो इसके एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे। ये आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आपके आते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया जेनेटिक इंडस्ट्री। ओके, इसमें आपका रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पेसीज आएंगी। आपको इसमें क्या करना है, आपको पालन पोषण करना है जो आपके लिविंग स्पेसीज होंगी, जैसे कि आपके बर्ड्स हो गए। ठीक है, आप बर्ड्स को पाल सकते हैं, प्लांट्स आप लगाते हैं, एनिमल्स पालते हैं, ये सब आपके जेनेटिक इंडस्ट्री में आएंगी। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर आपको दूं, क्योंकि यहाँ पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको यही पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि गोल्ड माइनिंग जो है आपकी किस इंडस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, अगर वहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्टियरी दे रहा है तो आप प्राइमरी में लगाएंगे। अगर आपको प्राइमरी और ये सब ऑप्शन नहीं नहीं दे करके आपको दिया हुआ है एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, तो आप इसमें बता सकते हैं कि हमारा ये एक्सट्रैक्टिव से निकलता है। ठीक है, जेनेटिक में आप क्या कर सकते हैं, ये सेकेंडरी का आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री
है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसमें प्राइमरी गुड्स को लेकर, ठीक है, इसमें प्राइमरी इंडस्ट्रीज से हम ले करके, जैसे कि कच्चा लोहा, गन्ना, या फिर आपकी लकड़ियाँ, कॉटन, ये सब लेकर के हम इसमें सेकेंडरी इंडस्ट्री को देते हैं। और उसके अंदर डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है वो क्लॉथ्स के लिए कॉटन कलेक्ट करके उसके क्लॉथ्स बनाती है। स्टील इंडस्ट्री जो होती है वो आयरन वगैरह ले करके उसको तैयार करती है प्रोडक्ट्स में। फिर अगली चीज़ आती है शुगर इंडस्ट्री आती है। आपके पास शुगर केन है तो आप उससे शुगर बना सकते हैं। फर्नीचर इंडस्ट्री है आपकी है तो आप उस लकड़ियाँ लेकर के अलग अलग तरीके से आप प्रोडक्ट्स को रेडी कर सकते हैं। ये सब आपकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर देखने को मिलती है। ओके, इसके एग्जांपल देखें तो यहाँ आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कई सारे टाइप हैं। तो पहला टाइप का आता है एनालिटिकल। ओके, एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है कि आपके पास जो रॉ मटेरियल है आप उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और वो एक जो रॉ मटेरियल है उससे आप कई तरीके की चीज़ें आप रेडी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट इसका एग्जांपल आता है क्रूड ऑयल, है ना। क्रूड ऑयल जो होता है आप उससे क्या क्या बना सकते हैं, आप उसको पेट्रोलियम में यूज़ कर सकते हैं, डीजल में यूज़ कर सकते हैं, केरोसिन ऑयल में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए आप इसको तैयार कर सकते हैं। फिर बी पार्ट आता है आपका सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है कि आप दो या दो से ज़्यादा मटेरियल आप मिक्स कर देते हैं यहाँ पर और तब एक नया प्रोडक्ट रेडी होता है। तो आप उसको सिंथेटिक इंडस्ट्री में बना हुआ प्रोडक्ट आप उसको बोलेंगे। ओके, इसमें क्या क्या आता है आपके, तो इसमें आप क्या क्या देख पा रहे हैं कि सोप जो है एक मटेरियल से मिलकर थोड़ी बनी है, इसमें आपके कई सारे केमिकल भी मिलकर बने हैं, मिलकर आप उसको तैयार कर रहे हैं। तो ये सिंथेटिक इंडस्ट्री का पार्ट आ जाता है। यहाँ पे आपको टू और मोर मटेरियल मिक्स करना पड़ता है। और एनालिटिकल में क्या था कि आपके पास एक ही है प्रोडक्ट, आप उससे अलग अलग पार्ट में आपने उसको डिवाइड कर दिया और हर एक पार्ट को आपने अलग एक फॉर्म दे दिया, अलग एक रूप दे दिया। इसका एग्जांपल था क्रूड ऑयल। थर्ड आपका आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो इसके अंदर आपके वो प्रोडक्ट बनेंगे जिनमें एक प्रोसेस होगा। ठीक है, ये कई स्टेजेस से आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा और आप प्रोडक्ट जो होगा वो फिनिश होगा। ओके, तो इसमें क्या क्या आपके आते हैं, क्योंकि आप इसमें जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं आपको एक प्रोसेस से गुजर के आगे जाना होता है। सबसे लास्ट आपकी मैन्युफैक्चरिंग में जो टाइप आता है वो आपका है असेंबलिंग इंडस्ट्री। ओके, ये नाम से समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या है, असेंबल का यूज़ हो रहा है, वर्ड है आपका। और असेंबल माने आप जानते हैं कि 2 से 3 तैयार चीज़ जो होती हैं, फिनिश प्रोडक्ट होते हैं, अगर आप उसको मिलाते हैं, ठीक है, आप उसको असेंबल करते हैं तो एक नया प्रोडक्ट रेडी आपके सामने हो जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, आपका कंप्यूटर होता है। ठीक है, आपको पता है कि उसके अंदर क्या क्या होते हैं कंपोनेंट। ठीक है, उसके अंदर मदरबोर्ड आपका होता है, रैम होती है, उसके अंदर आपकी रोम होती है, उसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड होते हैं। ये सब चीज़ें आप जब उसे असेंबल करते हैं तो आपका जो होता है प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है। तो इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, इसका एग्जांपल हो सकता है कंप्यूटर, चाहे कंप्यूटर की बात कर लीजिए आप, कंप्यूटर के अंदर अलग अलग पार्ट होते हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट उनको रेडी करके देता है और आप उसे लास्ट में असेंबल करके एक प्रॉपर कंप्यूटर बनाकर कंज्यूमर तक आप उसे पहुंचा देते हैं। अगली चीज़ टीवी का भी यही है, टीवी के अलग अलग पार्ट जो होते हैं अलग अलग इंडस्ट्री रेडी करके देती है, अलग अलग कंपनी रेडी करके देती है, आप उसे असेंबल कर देते हैं तो टीवी एक तैयार हो जाती है। इसी तरह वॉच है, मोबाइल है, कार है, बाइक है। ओके, अगला पॉइंट आता है सेकेंडरी में कंस्ट्रक्शन
इंडस्ट्री। ओके, इसका आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, कंस्ट्रक्शन मतलब क्या, आपको किसी चीज़ का निर्माण करना है, तैयार करना है, ठीक है। तो इस इंडस्ट्री में क्या आता है, दीज इंडस्ट्री आर कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम, रोड। ओके, और आपको ये भी बता दूं कि जब आप सेकेंडरी इंडस्ट्री में आपका ये आता है कंस्ट्रक्शन, तो आपको पता है कि सेकेंडरी इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल होगा वो आपका प्राइमरी इंडस्ट्री से आता है। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या, आपका आयरन, स्टील, सीमेंट, ईंटें, ये सारी चीज़ें, लकड़ियाँ क्या हैं, आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री से निकले हुए मटेरियल्स हैं। तो आप उससे यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में आप पता है इसमें क्या क्या आते हैं। और इसके बाद आपका आता है टर्टियरी इंडस्ट्री। ओके, टर्टियरी इंडस्ट्री में आपके क्या थे, ये सर्विसेज थी, ट्रांसपोर्ट सर्विस, बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, वेयर हाउसिंग सर्विस, एडवर्टाइजिंग सर्विस। ओके, और मैंने बताया था कि इसका मतलब क्या है। तो मतलब यही होता है कि प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री में जो आपके गुड्स तैयार होते हैं वो सेफ़ रहें, सिक्योर रहें, किसी भी तरीके से वो जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो, टर्टियरी इंडस्ट्री आपको प्रोवाइड करती है। इसीलिए आपका पहला ही पॉइंट जो है ट्रांसपोर्ट का है। इसमें आपको क्या हेल्प मिलती है कि अगर आपको प्राइमरी इंडस्ट्री का जो मटेरियल आपको लेना है सेकेंडरी इंडस्ट्री में, तो आप क्या करेंगे, आप ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विस का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, हेल्प लेंगे। तो ये यहाँ पे टर्टियरी इंडस्ट्री में आ गई। ओके, फिर आपका आता है बैंकिंग। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप मनी ट्रांसफ़र करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, तो ये सर्विस कैसे पॉसिबल हो पाएगी, ये बैंकिंग के थ्रू पॉसिबल हो पाएगी। और अगली चीज़ आती है आपकी इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस में क्या, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है आपने बना के रख दिया, ठीक है, अब रिस्क रिस्क तो होता ही है। अगर उसमें आग लग गई या किसी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, आपका तो पूरा प्रोडक्ट जो है ख़राब हो जाएगा ना। तो इसके लिए आपको इंश्योरेंस कराना होता है अपने प्रोडक्ट्स पे। इससे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, अचानक से कोई भी घटना घटित हो जाती है, तो आपको उस प्रोडक्ट के पैसे आपको मिल जाते हैं। तो ये इंश्योरेंस में आपको सर्विस मिलती है। अगली चीज़ आती है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग में क्या है कि अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल समझें तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आप जो बनाते हैं, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप हर सीज़न में तैयार नहीं कर सकते। क्यों, आपको एक पर्टिकुलर सीज़न मिलता है, उसी सीज़न में वो चीज़ें तैयार होती हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि तैयार तो हर समय हो सकती हैं, लेकिन हर सीज़न में बिकती नहीं है, डिमांड नहीं आएगी। तो आप क्या करेंगे उस कंडीशन में, आपको प्रोडक्ट ख़राब ना हो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा उसको सेफ़ तरीके से। तो वेयर हाउसिंग की जो सर्विस आपको मिलती है, ठीक है, वो टर्टियरी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग या अंतर्गत मिलती है, ठीक है। तो वेयर हाउसिंग में क्या करते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को रख देते हैं, गुड्स को रख देते हैं, ठीक है। और आपका गुड्स जो होता है सेफ रहता है। जब उसका सही समय आ जाता है बिकने का, तो आप उसमें से निकालते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। अगली चीज़ क्या आती है, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सर्विस है, कह सकते हैं आप सर्विस है। अगर आप प्रोडक्ट रेडी कर दिए, आपने प्रोडक्ट अपना मैन्युफैक्चर कर लिया, प्रोड्यूस कर लिया, लेकिन उसके बाद आप उसे बेच ही नहीं पाए, तो क्या होगा। तो इसके अंदर एडवर्टाइजिंग है जो है आपको हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा कि आप अपने कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स पहुंचा सकें, कंज्यूमर को आपके प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी होगी, तभी वो उस चीज़ को ख़रीदने के लिए क्या करेंगे, डिमांड लगाएंगे। तो वो कैसे पॉसिबल होगा, वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू पॉसिबल होगा। अगर आप अपने प्रोडक्ट को बना के रख देते हैं और कोई भी एडवर्टाइजिंग नहीं करते हैं, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपके प्रोडक्ट्स में खासियत क्या है या फिर आपका प्रोडक्ट करता क्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एडवर्टाइजिंग करनी होगी, ताकि आपके कंज्यूमर तक वो चीज़ें आसानी से पहुंच सकें। ओके, तो यहाँ पे आपका इंडस्ट्री कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है कॉमर्स। कॉमर्स को देखा जाए तो कॉमर्स भी दो दो पार्ट में डिवाइड होता है। आपका पहला आता है ट्रेड, ओके, फिर आता है एड्स टू ट्रेड, ठीक है। ये कह सकते हैं कि ट्रेड जो है आपका ट्रेड हो गया, और जो ट्रेड में आपकी हेल्प कर रहा हो, सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा हो, एड्स टू ट्रेड बोलेंगे। ओके, तो ट्रेड में आपका क्या क्या आएगा,
और एड्स टू ट्रेड जो आ गई आपकी, उसमें क्या है, आपकी सर्विसेज आएंगी। ठीक है, सबसे पहले आपकी आएगी ट्रांसपोर्टेशन की, सेम वही सर्विसेज आएंगी जो अभी आपने पढ़ी। ओके, टर्टियरी इंडस्ट्री में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉमर्स क्या होता है। ओके, कॉमर्स की डेफिनेशन देखी जाए तो कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं जिसमें हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का कस्टमर्स के बीच में। ओके, तो आप ये समझ गए कॉमर्स क्या होता है। इसके अंदर आता है आपका ट्रेड। ओके, सबसे पहला तो ट्रेड क्या होता है ये जान लीजिए, जहाँ पर मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर दोनों होते हैं। ओके, और वहाँ पर वो अपने गुड्स और सर्विसेज की चाहे ख़रीदारी कर सकें या बिक्री कर सकें। ओके, वहाँ पर वो लोग बाई एंड सेलिंग करते हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज की। और ये किसके बीच में होता है, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में। इसके अंदर दो टाइप के ट्रेड आते हैं। तो हम लोग जानते हैं इंटरनल ट्रेड क्या होता है। इंटरनल ट्रेड नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो एक बाउंड्री में रहकर किया जाए, बाउंड्री के अंदर रह के किया जाए, वैसा ट्रेड इंटरनल ट्रेड होता है। ठीक है, इंटरनल ट्रेड रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, इंटरनल ट्रेड क्या करता है, बाइंग और सेलिंग करता है गुड्स और सर्विसेज की। कहाँ पर, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। तो कहने का मतलब आपके जो कंट्री के अंदर जो हो रहा है ट्रेड, उसको बोलेंगे इंटरनल ट्रेड विद इन द कंट्री। होलसेल ट्रेड में क्या होता है कि इसमें बाइंग एंड सेलिंग की जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की, लेकिन एक लार्ज क्वांटिटी में। और इसमें जो होलसेलर होता है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से गुड्स को एक लार्ज अमाउंट में ख़रीदता है अपने पास और रिटेल ट्रेडर्स को प्रोवाइड करता है। तो इसमें आपका आ जाएगा मैन्युफैक्चरर टू होलसेल। और रिटेल ट्रेड क्या होगा, रिटेल ट्रेड गुड्स और सर्विसेज की क्या करता है, बाइंग एंड सेलिंग करता है, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में, छोटी छोटी अमाउंट में। ये होल सेलर से ख़रीद करके डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है। ठीक है, तो ऐसा ट्रेड रिटेल ट्रेड में आ जाएगा। और अगली चीज़ आती है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में क्या हुआ है, जैसा आपने देखा इंटरनल ट्रेड विद इन द कंट्री होता है और एक्सटर्नल ट्रेड आउटसाइड ऑफ द कंट्री। ठीक है, ऐसा ट्रेड जो इंडिया से बाहर या अपनी कंट्री से बाहर किया जाएगा वो एक्सटर्नल ट्रेड होगा। ठीक है, और इसका मार्केट बहुत बड़ा होता है। और इसके अंदर क्या क्या टाइप थे आपके, पहला है एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड में क्या होता है कि इसमें आप अपने गुड्स और सर्विसेज को सेल करते हैं। ठीक है, किसी फॉरेन कंट्री में, सेल ऑफ गुड्स टू फॉरेन कंट्री। अगला आपका जो आता है इंपोर्ट ट्रेड। इसमें आप क्या करते हैं, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री। कहने मतलब आप यहाँ एक्सपोर्ट में क्या कर रहे हैं, आप गुड्स को फॉरेन कंट्री में सेल कर रहे हैं, जिसके पास वो गुड्स नहीं होगा, आप उस गुड्स को ऐसी कंट्री में भेज रहे हैं जो वो प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, इंपोर्ट ट्रेड में आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसे गुड्स को बाहर कोई कंट्री से ख़रीद रहे हैं जो आपके यहाँ अवेलेबल नहीं है, आपको प्रोडक्ट जो आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपके पास नहीं है, आप ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए आप इंपोर्ट कराते हैं बाहर से, किसी और कंट्री से। ओके, अगली आती है एंटरपोर्ट। ओके, एंटरपोर्ट होती है या इसे बोल सकते हैं री एक्सपोर्ट। ठीक है,
तो इस ट्रेड के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम पहले इंपोर्ट करते हैं फिर एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि हम इसमें इंपोर्ट करते हैं जो गुड्स वो अपने यूज़ के लिए नहीं करते हैं, हम अपने वो किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट करना होता है, ठीक है। तो ऐसा ट्रेड क्या होता है, इंटरपोर्ट ट्रेड के अंदर आएगा। और ये क्यों करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंट्री ऐसी होती हैं किसी भी कंट्री से, ठीक है, उनसे रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं और अगर उनको किसी भी सामान की ज़रूरत हो गई या गुड्स की ज़रूरत हो गई और वो अवेलेबल भी उसी कंट्री में हैं जिनसे उनके रिलेशन ख़राब हैं, तो क्या करते हैं वो किसी और कंट्री के थ्रू वो सामान को अपने पास मंगाते हैं। इसमें क्या होता है, एक कंट्री को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा फिर दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए इसको री एक्सपोर्ट भी बोलते हैं और इंटरपोर्ट भी बोलते हैं। ओके, अगला आता है आपका एड्स टू ट्रेड। इसमें क्या होता है, इसके अंदर ऐसी एक्टिविटी इंक्लूड होती हैं जो ट्रेड को कंप्लीट कराने में बहुत हेल्प करती हैं। इसमें आपको ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की फैसिलिटी मिलती है। इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर को अगर किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, डिमांड करता है और वो प्रोडक्ट आपकी अभी कंट्री में ना मिले, ओके, या फिर आपके स्टेट में ना मिले, तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको कहीं से ऑर्डर करेंगे और वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आप तक पहुंच सकता है, ठीक है। अगली चीज़ आती है बैंकिंग एंड फिनांस। बैंकिंग और फिनांस क्या करता है, आपको एक्सचेंज ऑफ मनी, ठीक है, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है जिससे आप परचेस करें या सेल करें तो सेकंड पर्सन जो है उसके पास मनी का एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल हो सकता है। थर्ड आपका आता है इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर को इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि अगर किसी भी पर्सन का, मान लीजिए अगर एक्सपेंसिव गुड्स है और वो उसका इंश्योरेंस अगर ले लेता है और बाय मिस्टेक अगर वो चोरी हो जाता है या फिर आग में जल जाता है या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन या ऐसा रिस्क हो जाए उसके सामने, तब भी उसे इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे और उससे वो नया प्रोडक्ट उसको परचेस कर सकता है। अगली चीज़ आती है वेयर हाउसिंग। अगला पॉइंट आता है वेयर हाउसिंग एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ एडवर्टाइजिंग। जैसा मैंने वेयर हाउसिंग में बोला था कि कई बार ऐसा होता है कि गुड्स आपके जो होते हैं वो हर सीज़न में प्रोड्यूस नहीं हो सकते, हर सीज़न में तैयार नहीं हो सकते, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई गुड्स जो है वो हर सीज़न में तैयार हो रहा होता है लेकिन उसकी डिमांड नहीं आती हर सीज़न में। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि प्रोडक्ट जो है आपकी ख़राब भी ना हो और आप उसकी सेल भी कर सकें, ओके। तो हमें वेयर हाउस में रखना होता है उसको और इससे हमारे गुड्स जो होते हैं वो ख़राब नहीं होते हैं, सिक्योर रहते हैं एंड सेफ़ रहते हैं, ठीक है। तो ये सर्विस आपको प्रोवाइड करता है एड्स टू ट्रेड। एंड नेक्स्ट आपका आता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग बहुत अच्छा माध्यम है एक कस्टमर तक प्रोडक्ट्स की जानकारी पहुंचाने के लिए कि जो हमारा प्रोडक्ट्स है किस तरीके का है, क्या उसके फीचर्स हैं और किस काम आता है, ये सब चीज़ें बताने के लिए एडवर्टाइजिंग बहुत अच्छा एक माध्यम होता है और इससे कस्टमर्स को जानकारी पहुंचती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आपका कंप्लीट होता है एलिमेंट ऑफ कॉमर्स। यहाँ पर आपने इंडस्ट्री कॉमर्स पढ़ा, इंडस्ट्री के टाइप्स पढ़े, इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कॉमर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसको अपने प्रॉपर ढंग से पढ़ा। और अब आप, मुझे लगता है कि आई होप आपको सारे जो हैं क्वेश्चन यहाँ से जो भी मिलेंगे 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन भी अगर आ जाते हैं तो आप उसको अच्छे से टैकल कर सकते हैं, आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट पूछ सकते हैं, ओके। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।